मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आस्था और अपनत्व के कारण हम प्रमुदित हैं। भले ही कूटनीति के मर्मज्ञों ने
भारत के अस्तित्व और आदर्श को विकृत तथा विलुप्त करने का प्रयास किया हो, उससे भारत प्रभावित भी हुआ हो, परंतु वस्तुस्थिति यह है कि पूरा विश्व ही दिशाहीन हो चुका है। हमें दिशाहीन करने का अभिप्राय स्वयं को दिशाहीन करना है। मैं एक संकेत करता हूँ। 28 वर्ष पूर्व मुझे घेर कर शंकराचार्य के पद पर पूर्वाचार्य महाभाग ने प्रतिष्ठित कर दिया। मैं बंद कमरे में फूट फूट कर रोया। सच्ची घटना है, मैं झूठ नहीं बोलता। सोने चांदी के सिंहासन पर बैठो, धन मान का केंद्र अपने पद को बना लो, यह तो जीवन की सार्थकता नहीं है। भाव आया कि पद का उपभोक्ता मत बनो, दायित्व का निर्वाहक बनो। एक संकेत किया मैंने, किसी भी तंत्र का, वर्ग का या व्यक्ति का उत्कर्ष कब होता है? जब वह पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके उपभोक्ता बन जाता है, तब विकृति आती है। यदि व्यक्ति पद सुलभ दायित्व का निर्वाह करता चले तो विकृति नहीं आती है। मैंने एक संकेत किया। पिछले सत्रों में भी मैंने एक सूत्र दिया था, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। बुद्धि हो, जीव हो, उसका स्वभाव है तथ्य का, सत्य का पक्ष लेना। मैं एक संकेत करता हूँ। चूहा को आप जानते हैं। चूहा देखता है कि चारों ओर से किवाड़ बंद है, खिड़की बंद है। इस कक्ष में, भवन में पहुँचने का मार्ग मिल सकता है तो कहाँ से मिल सकता है? बुद्धि का उपयोग करते करते चूहे में एक क्षमता होती है, मैंने देखा है, उस शरीर को फैलाने में और संकुचित करने में निसर्ग सिद्ध योग्यता संपन्न होता है। काष्ठ इत्यादि को कुतर के भी पहुँचने में समर्थ होता है। तो जैसे चूहा घात लगाता लगाता सुरक्षित कमरे में पहुंच ही जाता है, वैसे ही शंकराचार्य होने के पहले भी मैं कोई बैठा नहीं रहता था। लेकिन शंकराचार्य पद सुलभ होने के बाद सोचा, जिस ढंग से व्यूह की रचना की गई है पाश्चात्य जगत के द्वारा, उनकी शिक्षा दीक्षा से प्रभावित भारतीय विचारकों के द्वारा, उसको समझकर आखिर वैदिक सनातन सिद्धांत के अनुसार भारत को सुव्यवस्थित करने और विश्व को प्रभावित करने का मार्ग क्या हो सकता है? घुसा जाए तो कैसे घुसा जाए? द्रोणाचार्य के द्वारा विनिर्मित चक्रव्यूह में अभिमन्यु को वह विद्या माँ के गर्भ से ही प्राप्त थी कि वो घुस सकते थे, लेकिन चक्रव्यूह में घुसकर फिर निकलने की विद्या प्राप्त नहीं थी, इसलिए मारे गए। तो पाश्चात्य जगत ने बुद्धिपूर्वक कूटनीति का आलम्बन लेकर जो चक्रव्यूह की रचना की है, उसमें प्रविष्ट होने की विद्या और कला चाहिए। पहली बात तो यह है, प्रायोगिक धरातल पर मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई इस चक्रव्यूह में प्रविष्ट हो जाए तो 13वें दिन के युद्ध में जो गति अभिमन्यु की हुई वो न हो। कल कुशल वह उचित समय पर चक्रव्यूह भेदन करके निकल भी सके। दोनों प्रकार की विद्या कला अपेक्षित है। गीता का एक मैं सूत्र 12वें अध्याय का देना उचित समझता हूँ। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। बहुत उत्तम व्यावहारिक धरातल पर भी यह सूत्र है, भगवान श्री कृष्णचंद्र का वचन है।
झटपट आंख मीच करके किसी कार्य का प्रारंभ करना उचित नहीं। उसकी अपेक्षा है कि सुव्यवस्थित ढंग से अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम, गीता के 18वें अध्याय के दृष्टि में विचार करके फिर प्रविष्ट होना चाहिए। आरंभ की अपेक्षा विवेक पूर्वक विचार पर्याप्त कर लें, फिर किसी कार्य का आरंभ करेंगे तो सफलता होगी। तो हमने एक संकेत किया, इस समय श्री वाजपेयी जी जैसे मान्य महानुभाव जो हैं उनका मस्तिष्क इस ओर केंद्रित होना चाहिए, और होगा ही पहले से, कि जो व्यूह रचना की गई है वो तो बुद्धिपूर्वक की गई है। उस व्यूह रचना को समझकर इस व्यूह में प्रविष्ट होकर व्यूह के अंदर घुस करके जो कार्य करना चाहिए वो करने के बाद व्यूह को विदीर्ण करके निकलने का प्रयास हम करें तो सफल कैसे हों, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, हमने एक संकेत किया। अभी जो हमको पूरे विश्व में स्थिति है उसमें प्रविष्ट करने का मार्ग मिला, उसे मैं बता देता हूँ। पिछले दिनों भी मैंने बताया कि सत्य को जीव स्वीकार करता है, निसर्ग सिद्ध जीव का स्वभाव है सत्य को स्वीकार करना, और बुद्धि उसमें सहभागिता का परिचय देती है। तो दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके हम सनातन सिद्धांत को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करें तो जितने बुद्धिजीवी कहे जाते हैं यदि वे अराजक नहीं हैं, आतंकवादी नहीं हैं, तो वे हमारे विचार से सहमत होंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पिछले सत्र में भी मैंने कहा, कुछ प्रायोगिक तथ्य अभी भी रखूँगा। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति, सहसा चरम सत्य को व्यक्ति न समझ सकता है न धारण कर सकता है। इसलिए किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रथम चरण प्रथम कदम किस प्रकार उठावें, इस पर भी विचार करना चाहिए। एक संकेत करता हूँ, राजतंत्र की चर्चा माननीय श्री वाजपेयी जी कर रहे थे। हमारे यहाँ राजनीति का पर्याय महाभारत में क्या है? राजधर्म। राजधर्म पर्व ही है। राजनीति का पर्याय राजधर्म है, क्योंकि नीति और धर्म पर्यायवाचक शब्द हैं। उसके बाद क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म है। राजा क्षत्रिय जन्मजात राजा माने गए हैं। राजधर्म क्षात्र धर्म। एक नाम है राजनीति का दंड नीति। अराजक तत्व जो हैं उनका दमन हो। पहली आवश्यकता यह है कि अराजकता की धारा में बहने के लिए व्यक्ति और समाज विवश ना हो। आज परिस्थिति यह है कि सज्जन व्यक्ति भी अराजकता की धारा में बहने के लिए विवश है, नहीं तो पेट भी न भर सके। संविधान ऐसा होना चाहिए, देश का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि जो सन्मार्ग पर चलने के समुत्सुक हैं और सन्मार्ग पर चलने में समर्थ हैं, कम से कम वे कुपथ पर चलने के लिए बाध्य न हों। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो अराजकता की धारा में बहते हैं उनके हृदय में सत्य का सन्निवेश कर दीजिए, तथ्य को हृदय में डाल दीजिए। बहुत बड़ा ये बम है, हमने 50 जगह इसका प्रयोग किया है। फिर से सुनिए, किसी के हृदय में तथ्य को सत्य को उचित ढंग से समुचित विधा से आप डाल दीजिए, वो आपके सत्य का पक्षधर हो जाएगा। जब वह स्वयं सत्य का पक्षधर होगा, फिर अगर सत्य को दबोचने का, दबाने का, प्राप्त विवेक को तिरस्कृत करने का प्रयास करेगा तो उसका वो तिरस्कार ही उसे मार डालेगा।
लाठी गोली की आवश्यकता नहीं। अगर वो विवेकी हुआ, विवेक का दमन नहीं करेगा तो आपका सहयोगी बन जाएगा। इसके आधार पर विश्व स्तर पर हम हिंदू राष्ट्र संघ की स्थापना में समर्थ होंगे। फिर से मैंने संकेत किया, एक तो बुद्धि जो करण है और स्वयं जीव जो बुद्धि का प्रयोक्ता है, दोनों का स्वभाव है सत्य का पक्षधर होना। सत्य को सुव्यवस्थित ढंग से अगर हम विश्व स्तर पर दर्शन, विज्ञान, व्यवहार का आलम्बन लेकर ख्यापित करते हैं तो पूरा विश्व, कम से कम मैं समझता हूँ 99% विश्व में जो मनुष्य हैं वो हमारे विचारों से सहमत हो जाएंगे। हमारा विचार उनका विचार हो जाएगा। उनके हृदय और मस्तिष्क की संरचना सत्य के सांचे और ढांचे में ढल जाएगी। अभी क्या बात है, अंग्रेजों ने ऐसी कूटनीति का प्रयोग किया, ऐसे विचारकों को तैयार किया कि स्वतंत्रता के बाद भी वे विचारक, नेता कहे जाने वाले महानुभाव, उनका हृदय और मस्तिष्क तो उनकी शिक्षा के आधार पर बना था। इसलिए कहने को भारत स्वतंत्र होगा, वस्तुतः अंग्रेज अपने शासनकाल में या मुगल इत्यादि अपने शासनकाल में जितने हैं सफल नहीं हुए, स्वतंत्र भारत में वे उतने सफल हो सकते हैं। तो हमने एक संकेत किया, पहला कदम हमको ये उठाना है कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से विश्व स्तर पर सनातन सिद्धांत को क्रमशः प्रस्तुत करना है। उसमें हम सफल हो सकते हैं। एक और मैं संकेत करता हूँ, प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से संपन्न का नाम ही प्राणी होता है। प्राणी की परिभाषा क्या होगी? प्राण से प्राणी, प्राण और प्रज्ञा, कौशिक ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार प्राण और प्रज्ञा में अभेद है। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से संपन्न का नाम ही प्राणी है। ठीक, प्रज्ञा शक्ति से ज्ञान की निष्पत्ति होती है, प्राण शक्ति से क्रिया की निष्पत्ति होती है। अब पूरे विश्व को प्रभावित करने के लिए मैं एक सूत्र दे रहा हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद शांकर भाष्य के अनुसार। फिर सुनिए, प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से ज्ञान और कर्म की निष्पत्ति होती है। पूरा विश्व सनातन सिद्धांत के प्रति, वेदादि शास्त्रों के प्रति आस्थान्वित हो, इसके लिए क्या प्रकल्प हो सकता है? इसके लिए प्रकल्प यह हो सकता है कि बहुत ही धैर्यपूर्वक एक तथ्य को ख्यापित कर दें। भाई वाजपेयी जी को लाओ तो तिरोहित हो गए। मैंने क्या संकेत किया? मैंने यह संकेत किया कि ज्ञान और कर्म, वैदिक सिद्धांत की आज भी उपयोगिता क्यों है? हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए सनातन सिद्धांत लादने की आवश्यकता नहीं, लाठी गोली बम बारूद के प्रयोग की आवश्यकता नहीं। उसके महत्व को विश्व स्तर पर ख्यापित करें, कौन उसका पक्षधर नहीं होगा? मैं उदाहरण देता हूँ। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से संपन्न का नाम प्राणी है। भौतिकवादी भी इस परिभाषा को मानेंगे ही। सर्वसम्मत यह सिद्धांत है, इसका खंडन कोई भौतिकवादी भी नहीं कर सकता। अब थोड़ा विचार करके देखें, ज्ञान और कर्म, वेदादि शास्त्र को न स्वीकार करें थोड़ी देर के लिए, तब निसर्ग सिद्ध, स्वभाव सिद्ध जो ज्ञान और कर्म हमारे जीवन में होगा वो बहुत घटिया होगा, न्यून स्तर का होगा। उस ज्ञान और कर्म का आलम्बन लेकर न हम लौकिक उत्कर्ष कर सकते हैं, न पारलौकिक उत्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति की गाथा तो सुदूर। इस चीज़ को अगर विश्व स्तर पर हम ख्यापित करते हैं कि वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता नास्तिक हो या आस्तिक और किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, वर्ग का व्यक्ति हो, तंत्र का व्यक्ति हो, ज्ञान और कर्म को विकसित करने के लिए सनातन शास्त्रों को मानना आवश्यक है। स्वभाव सिद्ध, निसर्ग सिद्ध जो ज्ञान विज्ञान देहात्मवादियों में प्राप्त है, उसके द्वारा न लोक की सार्थकता हो सकती है, व्यवहार में भी कोई सफल नहीं हो सकता। व्यावहारिक धरातल पर भी सफल होने के लिए वेदादि शास्त्र सम्मत
ज्ञान विज्ञान ज्ञान और कर्म को अपनाने की आवश्यकता है। एक संकेत करता हूँ गीता के अनुसार, न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। उससे पहले काम जानबूझ के छिपा के रखता हूँ, यह शास्त्रविद मुझसे दिया। न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम, 3 शब्द ले लीजिए गीता से, भगवान श्री कृष्ण का वचन है। अब पूरे विश्व को कहिए सिद्धि चाहिए या नहीं, सिद्धि लोगे या नहीं। सिद्धि का अर्थ है वाजपेयी जी सफलता। सिद्धि माने सफलता। भोजन करते हैं तो 3 फलों की उपलब्धि होती है। अभीष्ट भोजन मिल गया, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अनुसार, अपने जीवन की अनुभूति के अनुसार, भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि का संसार और तृप्ति। भोजन करी तृप्ति हित लागी, तृप्ति भोजन का अंतिम फल है। तो क्या हुआ, भोजन के 3 फल हैं, भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की पुष्टि और अंत में तृप्ति। तो न स सिद्धिम अवापनोति, सिद्धि का अर्थ है सफलता। गमनक क्रिया का अर्थ है गंतव्य तक पहुँचना। विश्व में कौन ऐसा है जो सिद्धि न चाहे, सफलता न चाहे। पानी पीते हैं तो क्यों, पानी पीने से प्राप्त फल, हमको पानी पीने का जो फल होना चाहिए वो प्राप्त तो इसीलिए ना। तो भगवान ने एक संकेत किया, इस पर हम अगर प्रकाश डालेंगे पूरा विश्व हमारे अनुगत होगा, सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित होगा। अब हम आधुनिक भाषा में कहते हैं, जरा बाजारू भाषा में, सिद्धि लोगे या नहीं। अरे किसी को सिद्धि चाहिए या सिद्धि, गोरस बेचने पहले आते थे ना, हम तो वृंदावन में बहुत रहे। सिद्धि लोगे या नहीं, सिद्धि किसको प्यारी नहीं है। आस्तिक नास्तिक सब कहेंगे हमें सिद्धि चाहिए। आगे सुनिए, न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम, सुख लोगे या नहीं। कौन कहेगा नहीं लूँगा, क्या नास्तिक भी कहेगा कि सुख नहीं लूँगा। न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम, पराम गतिम का अर्थ है दुख से अतिक्रांत जीवन चाहिए या नहीं। जन्म मरण की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद तो छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। पराम गतिम का अर्थ व्यावहारिक धरातल पर ये करें, मृत्यु मूर्खता दुख से त्राण चाहिए या नहीं। कौन ऐसा है जो मृत्यु के चपेट से मुक्त नहीं होना चाहता। ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, ऐसा ज्ञान विज्ञान जहाँ अज्ञान मूर्खता नासमझी की छाया भी न पहुँच सके, ऐसा जीवन जहाँ दुख की छाया भी न पहुँच सके। इसका अर्थ है 3 फल के प्रति आस्तिक नास्तिक सबका आकर्षण होगा। न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम, न हटा दें तो सिद्धि सुख पराम गति। पराम गतिम का अर्थ मोक्ष। मोक्ष को हम व्यावहारिक धरातल पर डालेंगे, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। मृत्यु के भय से सुदूर जीवन, मूर्खता के चपेट से, अज्ञता के चपेट से, नासमझी के चपेट से, जड़ता के चपेट से विमुक्त जीवन, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों के चपेट से अतिक्रांत जीवन। फल के प्रति तो आकर्षण सबका है। भगवान ने ऐसा संदेश दिया, क्या संदेश, सुख न सिद्धि में वाप, सिद्धि सुख परागति। तो फल के प्रति जब आकृष्ट होगा व्यक्ति तब कहेंगे साधन की बात है ना। अब साधन की बात सुनो तो एक मैं संकेत करता हूँ, सनातन शास्त्र सम्मत फल विधा मन कल्पित विधा से सनातन शास्त्र सम्मत फल कभी प्राप्त हो संभव नहीं। कहाँ से बोल रहा हूँ, कई बार मैंने कहा, श्रीमद् भागवत 4 स्कंध अध्याय 18 श्लोक 3-4-5। अगर सनातन शास्त्र सम्मत फल हमको चाहिए, सिद्धि चाहिए, सुख चाहिए, परागति चाहिए, मृत्यु जड़ता दुख के चपेट से विनिर्मुक्त जीवन चाहिए, तो हमको विधा भी सटीक अपनानी होगी। सटीक अपनानी होगी मतलब उस लक्ष्य की पूर्ति सिद्धि के लिए जो मार्ग चाहिए, ऋषियों ने बताया, नान्य पंथा विद्यते अनाया। अब रहेगी बात, हमारे यहाँ यस्मिन देशे या आचारा, शासन करने की विधा है। एक बात तो सोच लेनी चाहिए,
सप्तद्वीपा मेदिनी तो आजकल सुलभ नहीं है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में 7 द्वीपों का जो वर्णन है उसके अनुसार तो पूरी पृथ्वी हमको सुलभ ही नहीं है। आजकल के भूगोल के जानने वाले क्षार सिंधु से परिवेष्टित जो पृथ्वी है, भूमंडल है, उसी के 7 विभाग कर लेते हैं। लेकिन क्या श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में जो सप्तद्वीपों का वर्णन है उसके अनुसार क्या भूमंडल है? भूमंडल के अतिरिक्त 6 द्वीप तो लुप्त हो गए। लुप्त हो गए माने जब व्यक्ति के जीवन में दिव्य ज्ञान और कर्म का संचार नहीं होता, वेदादि शास्त्र सम्मत दिव्य ज्ञान और कर्म का संचार नहीं होता, तो दिव्य वस्तु और व्यक्ति के दर्शन की क्षमता ही नहीं रहती। मैं एक संकेत करता हूँ, दिव्य वस्तु और व्यक्ति के दर्शन की क्षमता तभी आती है जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और कर्म की प्रतिष्ठा होती है। तो हमने संकेत किया, अगर हम ज्ञान और कर्म में चमत्कृति लाना चाहते हैं तो वेदादि शास्त्र को अपनाने की आवश्यकता है। फिर एक विचित्र बात है, पहले भी मैंने कहा था और भी बहुत कुछ तथ्य समय की सीमा में व्यक्त करने की भावना है। पहले भी मैंने कहा था कि फल तो शास्त्रों में जो कहा गया सबको पसंद है, बहुत बढ़िया है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, बढ़िया। हानि लोगे हानि, चुलबुली भाषा में कहें हानि लोगे हानि, कोई हानि पसंद करेगा? खंडेलवाल जी, अरे क्या पुत्र की हानि, पत्नी की हानि, बाबा कम से कम हो तो सोचेगा धन की हानि, मान की हानि, प्राण की हानि। हानि कोई पसंद करता है? लेकिन भगवान ने कहा ऐसी हानि जो सबको पसंद है। कौन सी हानि? लिखा होता है ना दरवाजे पर शुभ और लाभ। इसका अर्थ क्या हुआ? हानि से परहेज है और क्या है? अशुभ से परहेज है। भगवान ने कहा हम तो हानि बेचने आए हैं, नहीं बेचने नहीं आए, हानि देने आए। हानि लोगे हानि, सब बाउंड, कोई नहीं हानि। भगवान ने कहा सर्व दुखों की हानि, अब सब कौन नहीं चाहेगा? प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, वो हानि जिसमें सर्व दुखों की सदा के लिए निवृत्ति हो जाए, कौन न चाहे। तो वाजपेयी जी मैं संकेत करता हूँ, आपके संपर्क में विश्व स्तर के व्यक्ति हैं, ये जो इस समय राजनीति का प्रकल्प है, 98% तो व्यक्ति चुनाव की वर्तमान प्रक्रिया से विचित्र ढंग के आते हैं, उनको राजनीति की परिभाषा आदि भी नहीं मालूम है। 2% व्यक्ति समझदार होते हैं, उनके बीच में एक विचार उठाना चाहिए कि मंत्रिमंडल में अनुपात क्या हो, इस पर बताइए। आजकल हम महाभारत शांति पर्व के अनुसार बोल रहे हैं, आंखें खुल जाएंगी। लोग समझते थे ना कि राजा लोग मनमानी करते थे, क्षत्रिय अपने हाथ से शासन तंत्र को बाहर खिसकने नहीं देते थे। 4 शिक्षाविद ब्राह्मण होना चाहिए मंत्रिमंडल में। रेशियो अनुपात पर ध्यान दें। इस समय जो प्रजातंत्र के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर उन्माद है, इसके शोधन की प्रक्रिया में सांकेतिक ढंग से बता रहा हूँ, जिसके आप आलंबन लेकर हम समुचित शासन तंत्र तक कदम उठा सकते हैं। 8 रक्षाविद होना चाहिए क्षत्रिय। शासन तंत्र में कैबिनेट मंत्री तो 7 ही होना चाहिए, वो अलग बात है, हमने इस पर लिखा है, राजधर्म नामक ग्रंथ ही लिखा है। लेकिन 8 क्षत्रिय होना चाहिए। क्षत्रिय का अर्थ क्या हुआ? क्षति से त्राण देने वाला, रक्षक, रक्षाविद, सीमा इत्यादि, घर बाहर सबकी रक्षा करने के लिए 8 मंत्रिमंडल में क्षत्रिय होना चाहिए। 21 वैश्य होना चाहिए। सुनो वैश्य, भगवत गीता के 18वें अध्याय के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, अर्थ का स्रोत। 21 कौन होना चाहिए? वैश्य। अपना घर 10 पीढ़ी के लिए भरने वाला नहीं, पूरे समाज को कृषि गौरक्ष वाणिज्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने की भावना वाला और उसकी कला से युक्त, विद्या से युक्त, भावना से युक्त 21 वैश्य होना चाहिए। क्या पक्षपात हुआ? एक संकेत है। कोई कहेंगे ब्राह्मणों ने स्मृतियां बना दी,
तो पहली बात ये सुनो कि ब्राह्मणों ने बना दी, आप कहते हो तो 21 ब्राह्मण रखते या सब के सब ब्राह्मण रखते, 4 ही ब्राह्मण रखा। क्षत्रियों ने राज्य किया तो क्षत्रिय 21 हो जाते या सब के सब क्षत्रिय होते। मंत्रिमंडल में 8 क्षत्रिय रखा, 21 वैश्यों को रखा। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, अर्थव्यवस्था संतुलित रहे, चरमरावे नहीं, इससे उत्तम व्यवस्था क्या हो सकती है। 3 शूद्र रखा और 1 सांस्कृतिक मंत्री सूत रखा। ऊपर 4 नीचे भी 4 हो गए। 3 शूद्र सेवावृत्त, कुटीर उद्योग लघु उद्योग। मैं एक संकेत करता हूँ, अर्थ के स्रोत क्या हैं जी। कुटीर उद्योग लघु उद्योग वो किनके पास थे, शूद्रों के पास थे या नहीं। एक सूत सांस्कृतिक मंत्री, यह मंत्रिमंडल का अनुपात अगर बताया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे फिर हमने राजधर्म नामक ग्रंथ लिखा है जिसमें कैबिनेट में कुल 7 मंत्री मुख्य रूप से हों। इस ढंग से 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, 1 सूत मंत्रिमंडल में होना चाहिए। इसका प्रचार प्रसार होने पर लोगों की आंखें खुल जाएंगी, सबके सब ब्राह्मण नहीं। और एक विचार, योग वासिष्ठ का अध्ययन कीजिए। राम भगवान ने जो राम राज्य की प्रतिष्ठा की वो कैसी थी जी। कितने जीवन मुक्त थे, कौशल्या इत्यादि को जीवन मुक्त कहा गया है। मंत्रिमंडल में जीवन मुक्त कितने थे, अध्यात्मनिष्ठ कितने थे, विषय लंपटता से विमुक्त कितने व्यक्ति थे। तो हमने संकेत किया मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए। एक बात, राम राज्य की बात करते हैं, थोड़ा विचार कीजिए। आजकल राम राज्य कैसे बनाएंगे, इस पर विचार करना चाहिए। दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, यह वर्णन है रामचरितमानस में। एक बात मैं कह दूं, 10,000 वर्षों तक राम जी ने राज्य किया, उससे भी अधिक का वर्णन है जैमिनी आश्वमेध पर्व इत्यादि में। ये भारतीय इतिहास पर थोड़ा विचार कीजिए। वाल्मीकि, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि प्रणीत वाल्मीकि रामायण और वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास प्रणीत महाभारत पर विचार कीजिए। 32 से अधिक वर्षों तक पांडवों ने राज्य किया। हमारे इतिहासकार की दृष्टि देखिए, भगवान राम ने जो राज्य दिया उसका नाम राम राज्य। गांधी जी भी तो नाम तो लेते ही थे, विनोबा जी भी तो नाम लेते ही थे। आदर्श राज्य के रूप में राम राज्य का नाम तो है ही, लेकिन राम राज्य का वर्णन वाल्मीकि रामायण हो, अध्यात्म रामायण हो या तुलसीदास कृत रामायण हो, कितने पृष्ठों में है। जिसका अर्थ क्या हुआ, राजा जब राज सिंहासनारूढ़ होता है, भले ही वो धर्म राज्य बहुत जनता के लिए सुखप्रद राज्य हो, लेकिन राज्य के प्रति लिप्सा न आ जाए व्यक्तियों में, दिव्य गुणों से युक्त उसका शासन तंत्र हो, फिर उसका वर्णन गिने चुने शब्दों में, पंक्तियों में होता है। ये इतिहास की विशेषता है। 10,000 वर्ष तक राज्य किया हो किसी ने, 32 वर्षों तक किया हो, 32 पृष्ठों में तो कम से कम या 100 पृष्ठों में तो वर्णन होना चाहिए। नहीं, ताकि अच्छा पांडवों ने जो यातना सही उसका वर्णन विस्तार पूर्वक देखिए। भगवान रामभद्र जो वनगमन में यातना सही उसका वर्णन देखिए विस्तार पूर्वक। हमारे इतिहासकार कहाँ ले जाते हैं, उत्तम राज्य के नाम पर भी हमारे जीवन में भोग लिप्सा न आ जाए, इसलिए संघर्ष के जो दिन होते हैं उसका विस्तार पूर्वक वर्णन हमारे ग्रंथों में होता है। राज सिंहासनारूढ़ जो राम होते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में राम जी के किस चरण को भक्तों के हृदय में भगवान सुखदेव जी ने प्रतिष्ठित किया, उस पर ध्यान देना चाहिए। रमा लालित चरण कमल को नहीं, दंडक वन के कंटकों से विद्ध चरण कमल को। विद्धम दंडक कंटकई है। देखिए हमारा इतिहास पढ़ के कोई भोगी हो सकता है, क्या संकेत हुआ। धर्म रक्षा के लिए भगवान रामभद्र ने जो
वनवास के समय में यातना सही, निरावरण चरण कमलों से विहरण किए, विद्धम दंडक कंडकई है, दंडक वन के कांटों से विद्ध। सुखदेव जी ने भक्तों के हृदय में राम जी के चरण को प्रतिष्ठित किया ताकि राम जी के नाम पर भी हमारे जीवन में भोग लिप्सा न पल जाए। इतिहास इसका नाम है। तो हमने संकेत किया सज्जनों, अभी क्या आवश्यकता है? अभी आवश्यकता यह है कि फल के प्रति सबका आकर्षण है। मैंने पहले जो उठाया था विषय, सिद्धि सुख परागति किसको नहीं चाहिए? अच्छा, सर्व दुखों की हानि किसको नहीं चाहिए? प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, सर्व दुखों की हानि किसको नहीं चाहिए? दैहिक दैविक भौतिक ताप से विनिर्मुक्त जीवन किसको नहीं चाहिए? तो राम राज्य की मैं बात कर रहा था। राम राज्य कैसे? गाढ़ी नींद की क्या विशेषता है जी? दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की पहुंच गाढ़ी नींद में हम आप तक नहीं होती। न प्राप्ति होती है न व्याप्ति होती है। दो शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। गाढ़ी नींद में दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की न प्राप्ति है न व्याप्ति है, ठीक है। और आनंद की अभिव्यक्ति है, जिसके कारण जीव को आनंद भुक कहते हैं। गाढ़ी नींद में आनंद इतना प्राप्त होता है कि व्यवहार में प्रिय मोद प्रमोद, ये जो तैत्तिरीय उपनिषद के आधार पर आनंद के 3 प्रभेद हैं। अभीष्ट विषय का सेवन मिलने पर जो आनंद प्राप्त होता है उसका नाम प्रिय। अभीष्ट विषय की प्राप्ति से उसके सेवन से जो आनंद मिलता है उसका नाम प्रिय। और सेवन करते जाएं तब जो आनंद उच्छलित होता है प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद मोद। और अभीष्ट विषय का यथेच्छ उपभोग कर लेने पर ओवरफ्लोइंग की स्थिति, बाह्याभ्यंतर आनंद उमड़ने लगता है, घुमड़ने लगता है, छलकने लगता है, उसका नाम है प्रमोद। विषय जन्य आनंद के 3 ही प्रभेद हैं, प्रिय मोद और प्रमोद। विद्यारण्य स्वामी पंचदशीकार ने एक अद्भुत प्रश्न उठाया। भौतिकवादियों की भौतिकता पर पानी फेरने के लिए पर्याप्त है वह। अगर किसी के पेट में दर्द हो, कोई पीड़ा हो, प्रिय व्यक्ति का वियोग हो, तो दुख से त्राण पाने के लिए वह नींद चाहे तो बात समझ में आती है। नींद आ जाती तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? रोग की चिकित्सा कम करते हैं, वो सोने की दवा ज़्यादा देते हैं ताकि कष्ट की प्राप्ति और व्याप्ति ना हो। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, विद्यारण्य स्वामी जी ने एक अद्भुत तथ्य प्रकाशित किया, जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद प्राप्त हो, विषय जन्य भरपूर आनंद से युक्त जिसका जीवन हो। यहाँ तक कि तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, मर्त्य लोक में सप्तद्वीपा मेदिनी, मैंने संकेत किया, ज्यों ज्यों यांत्रिक विधा का अधिक आलम्बन लेंगे त्यों त्यों हमारी दृष्टि में इतनी अदिव्यता का संचार होगा कि किसी भी दिव्य वस्तु और व्यक्ति के दर्शन की क्षमता नहीं रहेगी और दिव्य वस्तु दिव्य व्यक्ति का विलोप होता जाएगा। तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया मुहावरा का प्रयोग किया, दो न हो एक संग भुआलव हंसब ठठाई फुलायब गालू। भुआला गाला भी कह सकते हैं। एक कालावत छेदन अगर कोई कहे कि ठाका मार के हंसो और गाल फुला के रहो, संभव नहीं। इसी प्रकार मैं संकेत करता हूँ, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी हो, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी टिक जाए, संभव नहीं। बीज का नाश नहीं होता। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये विकास है क्या? ज्यों ज्यों, एक विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा तब क्या होगा जी? दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाएगा। यही है महायंत्र प्रवर्तनम। महाभारत आदि का वचन है, महायंत्र प्रवर्तनम। महायंत्रों का ज्यों ज्यों प्रवर्तन होता है त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता। आर्थिक विपन्नता और पृथ्वी जल तेज वायु आदि में विकृति का मूल कारण भी महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग ही है। महायंत्र प्रवर्तनम कहाँ? हमारे शास्त्रों में लिखा है महायंत्र प्रवर्तन विभीषिका है। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया?
सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र कोई सम्राट हो, युवक हो, हृष्ट पुष्ट जीवन हो, अखंड भूमंडल का वैभव उसको भोग्य के लिए प्राप्त हो, बीपी सिंह जैसा प्रधानमंत्री नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में जनता उठकर यशोगान करती हो, जय जय महाराजा धीराज। उस चक्रवर्ती नरेंद्र को जो आनंद मिलता है उसका नाम मानुषानंद है। मानुषानंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण कर्मोपासना के फलस्वरूप जो आनंद मिलता है वो कितना अधिक है। एक लिखने पर 20 शून्य लिखे, 1000020, 1000 परार्ध गुण अधिक। फिर से सुनिए, मर्त्य लोक में किसी को सर्वाधिक आनंद मिल सकता हो तो उस आनंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण कितना आनंद मिलता है व्यवहार दशा में, 1000 परार्ध गुण अधिक। एक लिखने पर 20 शून्य लिखेंगे तब जो संख्या मिलेगी, वो ब्रह्मा जी भी उस आनंद को छोड़कर योग निद्रा लाभ करते या नहीं। इसका अर्थ क्या है? दुख को भुलाने के लिए ही गाढ़ी नींद अपेक्षित नहीं है। विषय जन्य आनंद भी व्यक्ति को पागल बना देता है। अगर प्रिय मोद प्रमोद का तांता चलता ही रहे, गाढ़ी नींद ना हो तो व्यक्ति पागल होगा या नहीं। इसका मतलब भौतिकवादियों के सिद्धांत पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी डाल फेर देता है। हम कम्युनिस्टों के बीच में जब बोलते हैं, वो हमको बहुत मानते हैं कम्युनिस्ट लोग, कम्युनिस्टों के बीच में, कम्युनिज्म की धारा में बहने वालों के बीच में हम बोलते हैं, हम तो कहते हैं वो दर्शन, वो सिद्धांत, वो नियम, वो मान्यता, वो मत जो 24 घंटे भी टिक न सके, गाढ़ी नींद का वेग ही जिस पर पानी फेर दे, उसको अपनाने से क्या लाभ है जी। चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है एक, और विषय जन्य प्रिय मोद प्रमोद का नाम ही आनंद है। यही तो चारवाक सिद्धांत है कम्युनिज्म, इसी का नाम तो है ना, कम्युनिस्टों का सिद्धांत यही है ना, भौतिकवादियों का सिद्धांत। अब लीजिए, इस पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। 24 घंटा भी जिस सिद्धांत को, मत को, वाद को, तंत्र को पकड़ के आप रख नहीं सकते, उसका आश्रय लेकर आप भवसिंध को क्या तरोगे। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर शरीर ही, चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो शरीर को भुला करके सोने की आवश्यकता क्यों होती। और विषय जन्य आनंद ही आनंद है, तो प्रिय मोद प्रमोद, दुख की बात छोड़ दीजिए, प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर जिसको प्रमोद सुलभ है वो प्रिय मोद प्रमोद को भुलाकर क्यों सोना चाहता है। तो गाढ़ी नींद का वेग ही कम्युनिज्म पर, भौतिकवाद पर पानी फेर देता है। लेकिन वो जो सुसुप्ति रामराज्य कौन लाएगा, कैसे लाएगा? राम जी लाए ना राज्य। उसका मूल सिद्धांत क्या है, मैं संकेत करता हूँ। गाढ़ी नींद की क्या विशेषता हुई? दैहिक दैविक भौतिक ताप की न प्राप्ति है न व्याप्ति। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं, काहुई व्यापा। हो गया या नहीं? लेकिन दैहिक, अच्छा, मृत्यु के भय की भी पहुँच गाढ़ी नींद में नहीं है। अल्प मृत्यु नहीं, काहुई पीड़ा। सुसुप्तिगत सिद्धि को राम जी ने क्या किया? सुसुप्तिगत सिद्धि को सामाजिक धरातल पर उतार दिया। कुछ संकेत गंभीर कर रहा हूँ। सुसुप्ति में सिद्धि हुई क्या? मृत्यु का भय हम तक नहीं पहुँचता। फिर क्या सिद्धि हुई? सर्दी गर्मी ये सब किसी द्वंद्व की प्राप्ति और व्याप्ति सुसुप्ति में हमको नहीं होती। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति सुसुप्ति में हमको नहीं होती, यही ना। लेकिन उत्तम राजा कौन है? सामान्य व्यक्ति रामराज्य ला सकता है क्या? सुसुप्तिगत सिद्धियों को व्यावहारिक धरातल पर जागर दशा में अपने जीवन में ही नहीं, आम जनता के जीवन में भी लाकर प्रतिष्ठित कर दे वो राजा। महाभारत में क्या आया? अष्ट वसुओं का तेज जिसके जीवन में पालनी शक्ति, संहारणी शक्ति, उत्पादनी शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों की शक्ति जिसके जीवन में प्रतिष्ठित हो, राजा हो। कहने में दिखाई पड़ेगा एक व्यक्ति विशेष, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? 10 दिक्पाल हैं, 8 वसु हैं, उन सब के तेज को अपने जीवन में संजो के रखे। तो मैंने एक संकेत किया। लेकिन गाढ़ी नींद की क्या स्थिति है? बीज विद्यमान रहता है।
एक बार मैंने उदाहरण दिया था, बबूल के बीज चिकने होते हैं, सूक्ष्म वीक्षण का अवलंबन लेकर भी बबूल के बीज में छिपे हुए तीक्ष्ण कांटे का दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन उसी बबूल के बीज को, चिक्कण बीज को, जब अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल का संयोग प्राप्त होता है, तीक्ष्ण कांटे निकल आते हैं। गाढ़ी नींद में दुख का बीज, मृत्यु का बीज, जड़ता का बीज विद्यमान है, द्वंद्व का बीज विद्यमान है। तत्वज्ञान रूप आग से उस बीज को भी जो भून देता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में व्यवहार दशा में अगर यह विद्या आ जाए तो रामराज उसके जीवन में हुआ। फिर राम जी सामान्य थे, राम जी क्या थे? समष्टि रूप से अपने शासन काल में जनता के जीवन में भी वो सिद्धि को उतार दे। एक बात यह हुई, क्या हम भोजन करते हमको तृप्ति मिलती है। अब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए कि वो तृप्ति जितने व्यक्ति हैं उस घर में या परिवार में या समाज में सबको प्राप्त हो जाए, तो सामान्य बात तो नहीं ना। गाढ़ी नींद में प्राप्त सिद्धि को सर्वसुलभ कराने में जो समर्थ वो राजा होता है। और फिर थोड़ा विचार कीजिए, स्वप्नावस्था में क्या सिद्धि हमको प्राप्त होती है? स्वप्नावस्था में हमको क्या सिद्धि प्राप्त होती है? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल, स्थावर जंगम प्राणी के रूप में मनोयोग से हम ही उल्लसित होते हैं या नहीं? न तत्र रथानर्थ योगा अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। राजा कौन होता है, शासक कौन होता है? स्वप्नावस्था में जो चमत्कृति हमारे आपके जीवन में प्राप्त है, जागृत दशा में भी अपने जीवन उतारने में समर्थ हो और समाज में भी उतार के दिखा दे। सामान्य व्यक्ति राज्य कर सकता है क्या? ध्यान गया या नहीं? गाढ़ी नींद की सिद्धि को व्यवहार में जागृत दशा में अपने जीवन में उतार के, वहाँ है राम दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं काहू व्यापा। प्राप्ति हो और व्याप्ति न हो, न प्राप्ति न व्याप्ति या सुसुप्ति है। और प्राप्ति होने पर व्याप्ति ना हो, यह जीवन मुक्ति है। सुसुप्ति की सिद्धि को अपने जीवन में उतार दे व्यवहार काल में। स्वप्नावस्था में जो सिद्धि प्राप्त होती है हमको, आपको, सबको, मनोयोग से हम स्वयं ही क्या होते हैं? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल, स्थावर जंगम प्राणी के रूप में स्वप्न में उल्लसित होते हैं। अगर जागृत भी अक्षमता आ जाए तो सिद्धों के सिद्ध, पीरों के पीर ना हो जाएं, लेकिन जागृत में स्वप्न की सिद्धि को उतारने में समर्थ हो, इतना से भी काम नहीं चला। वो फिर समाज में जहाँ वो रहता हो वहाँ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में भी उस सिद्धि को उतारने में, उस सिद्धि का संचार करने में समर्थ हो, तब जाकर वो रामराज्य की स्थापना, धर्मराज की स्थापना कर सकता है। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? हमने जहाँ से विषय उठाया था, पूरा विश्व कहाँ अटका हुआ है। एक विचित्र बात, हम असफल हुए या विश्व असफल हुआ, इस पर विचार करना चाहिए। हम तो असफल ये हो गए कि लुंजपुंज हो गए। सनातन सिद्धांत को छोड़ने के कारण हम लुंजपुंज हो गए, विश्व सफल हुआ क्या? जो सनातन सिद्धांत को नहीं मानेगा वो लुंजपुंज होगा। पूरा विश्व कोरोना से क्यों संतप्त है? मैं तो वर्षों से कह रहा हूँ कि विप्लव आवेगा, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्यों संतप्त है जी? अरे विकास को जिस ढंग से आपने परिभाषित किया है, क्रियान्वित किया है, उसे पूरा विश्व संतप्त होगा ही, आगे और भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समष्टि जो सिद्धांत हमारे हैं उसको तो अपनाने की आवश्यकता होगी, बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक, लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं। क्योंकि जो मैंने पहले भी कहा था, नान्य पंथा विद्यते अनाया, दो सूत्र में फिर बोल रहा हूँ वाजपेयी जी, श्वेता सूत्र, नान्य पंथा विद्यते अनाया, भोग और मोक्ष का कोई दूसरा चारा उपाय नहीं है। सिद्धांत आप हमारा लेंगे तो प्रक्रिया भी आपको हमारी ही लेनी पड़ेगी, अन्य प्रक्रिया विधा से विस्फोट हो जाएगा। मैं तो जैनों के बीच में, बौद्धों के बीच में बोलता हूँ, मैं संकेत करता हूँ, बुरा न मानो, होली है, दिवाली तो चली गई, अब होली है क्या जी? आप लीजिए हमारी अहिंसा को ले लीजिए, जैनों के हमारी अहिंसा गई, अहिंसा के गर्भ से हिंसा का तांडव नृत्य निकल आया है नहीं। आप सिद्धांत लेंगे शास्त्र का,
प्रक्रिया लेंगे मन कल्पित। भागवत का उदाहरण मैंने दिया, 4वां स्कंद 18वां अध्याय और 3, 4, 5वां श्लोक। जिस देश में जिस व्यक्ति की जो परंपरा प्राप्त आचार संहिता हो, उस देश पर अगर कोई राज्य करे तो उस आचार संहिता को न छुए। ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमारे शास्त्रों में लिखा है यस्मिन् देशे ही आचार, उसका अनुपालन करके ही वो शासन करे, ये तो ठीक है। लेकिन जो दार्शनिक तथ्य हैं उस पर हम थोड़ा विचार करें तो क्या विचार होगा जी। आप अहिंसा को ले लीजिए, लेकिन अहिंसा को हमारी विधा एकाएक किसी व्यक्ति को पूर्ण हिंसक बना सकते हैं क्या? इसलिए क्षत्रिय के जीवन में अहिंसा का क्या स्वरूप हो, वैश्य के जीवन में अहिंसा का क्या स्वरूप हो, ब्राह्मण के जीवन में अहिंसा का क्या स्वरूप हो, शूद्र महान भावों के जीवन में अहिंसा का क्या स्वरूप हो, फिर ब्राह्मण होते हुए परिव्राजक के जीवन में अहिंसा का क्या स्वरूप हो। इसका मतलब जैसे इतने मोटे लोहे को बाल का रूप देना हो, बारीक तार का रूप देना हो या तांबे को एकाएक थोड़े दे सकते हैं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो अहिंसा को क्या करेंगे, सबके प्रति पूर्ण अहिंसा ला देंगे तो अहिंसा के गर्भ से हिंसा का तांडव नृत्य, सत्य के गर्भ से झूठ का तांडव नृत्य, अस्तेय के गर्भ से चौर्य का तांडव नृत्य, ब्रह्मचर्य के गर्भ से बौद्ध भिक्षुकों के यहाँ क्या हुआ, व्यभिचार का तांडव नृत्य हो गया। अपरिग्रह के गर्भ से जैनों के यहाँ क्या हुआ, 75 पीढ़ी के लिए संग्रह की पराकाष्ठा होगी। इसका मतलब अंत में आपको सिद्धांत ही नहीं विधा भी हमारी अपनानी होगी, लेकिन वो विधा में क्रमिकता हमारे यहाँ विशेषता क्या है, क्रमिकता। तो हमने संकेत किया, समय पर्याप्त हो चुका है। धीरे धीरे विश्व की जो समस्या अभी आज मैंने कहा, एक सूत्र पहले दें, वो चुलबुली भाषा में, क्या चुलबुली भाषा में हो दें, आप अपने ज्ञान को कर्म को उज्जवल परिष्कृत अपने लिए दूसरों के लिए हितप्रद बनाना चाहते या नहीं, ये प्रश्न उठा मैं विश्व स्तर पर। लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं, एक सूत्र दीजिए, गोष्ठी कीजिए। शंकर भाष्य बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद वो कहेंगे वाह, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति को हम परिपुष्ट करना चाहते, ज्ञान और कर्म को हम मार्जित करना चाहते, परिमार्जित करना चाहते। फिर पूछिए, देहात्मवादी होकर आप ज्ञान और कर्म का जो स्तर अपनाएंगे उससे क्या आपका हित होगा या समाज का हित होगा? अगर आप अपने ज्ञान और कर्म में चमत्कृति चाहते हैं, उसको विकसित करना चाहते हैं, अपने लिए सबके लिए हितप्रद बनाना चाहते हैं, तो भाई साहब बुरा न मानो, आप वेदादि शास्त्रों को अपनाओ। ज्ञान और कर्म में उसके चमत्कृति क्या है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यही वैदिक कर्मकांड का, उपासना कांड का, ज्ञान कांड का प्रारंभिक सूत्र है या नहीं? हम वैदिक मार्ग पर कौन चल सकता है जी? वेदोक्त कर्मकांड में किसकी निष्ठा होगी, उपासना कांड में किसकी निष्ठा होगी, ज्ञान कांड में किसकी निष्ठा होगी? देह के भेद से जीवात्मा में भेद नहीं होता, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। फिर आगे योग दर्शन की बात हमने कई बार कही, कभी योग पर भी सम्मेलन रखेंगे, विचारकों के विचार सुनेंगे। योग दर्शन की क्या विशेषता है? हमको शास्त्र से चुन चुन कर उन बिंदुओं को रखना है। किन किन बिंदुओं को? उन बिंदुओं को चुन के रखना है कि देय सद्य फल प्रकट प्रभाव। जैसे पानी पीने से तत्काल भी हमको प्यास की निवृत्ति होती है, तृप्ति प्राप्त होती है, भविष्य में भी प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति परिपुष्ट रहती है। योग की विशेषता क्या है? यम का फल अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, नियम का फल शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, आसन का फल प्राणायाम का फल, प्रत्याहार का फल, धारणा का फल, ध्यान का फल, समाधि का फल अपने जीवन काल में और बहुत कम समय में मिलता है या नहीं? इसलिए योग के प्रति पूरे विश्व की योगा कह के पूरे विश्व की आस्था हो गई या नहीं? तो हमको दो ढंग से रखना चाहिए। क्या? वर्तमान जो लौकिक जीवन है उसमें भी चमत्कृति चाहते हो, अपने ज्ञान और कर्म में दिव्यता चाहते हो, चमत्कृति चाहते हो, तो भी वेदादि शास्त्रों को मानो। और अगर आप मानते हो कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता,
तो आगे जीव के उत्कर्ष के लिए जो विधा है उसको भी मानो। पहले तो हम कहेंगे कि दृष्ट फल देने वाले जितने, हमारे पूज्य गुरुदेव ने बहुत बढ़िया संदेश दिया, हमारी एक त्रुटि उनको अपने आप पता लग गई। महापुरुष दिव्यदर्शी होते हैं। मैं बैठा था एकांत में, वो तखत पर बैठे थे, उन्होंने क्या कहा, मैं शंकराचार्य उन्होंने नहीं था, पूज्य स्वामी कृपाती जी महाराज, सुनो, कोई सकाम व्यक्ति आवे, अपनी खुदाई महिमा उस पर न लाद करके शास्त्र सम्मत अनुष्ठान बताना चाहिए। बात क्या थी, मैं तो कभी खुदाई बघाड़ने वाला नहीं, लेकिन मेरा जीवन ऐसे रहा कि कोई सकाम व्यक्ति ऐसा कोई अनुष्ठान आदि बताता नहीं था। पूज्य गुरुदेव ने कहा यह इसलिए आवश्यक है कि जब कोई व्यक्ति सकाम आया, शास्त्र विधि के अनुसार तुमने उसको साधन बताया, मेरे आशीर्वाद से हो जाएगा ये नहीं। वो जब उस अनुष्ठान को करेगा तो दृष्ट फल की प्राप्ति होगी। तो धीरे धीरे निष्काम परक वचन, मोक्ष परक जो वचन हैं, परलोक परक जो वचन हैं, उसके प्रति भी उसकी आस्था हो जाएगी। किसी को सन्मार्ग पर टिका दो, शास्त्र के प्रति आस्थान्वित हो। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने एक दिव्य तथ्य व्यावहारिक धरातल पर भगवद गीता के भाष्य में उद्भाषित किया कि रजोगुणियों को निष्कामता का उपदेश मत दो। रजोगुणी जो होते हैं, या तो वो वैध रीति से कामना की पूर्ति करते हैं, या फिर कामना की पूर्ति के लिए विधि विधान को भी छोड़ देते हैं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने लिखा, रजोगुणियों को निष्कामता का उपदेश दोगे, निष्कामता पकड़ में आएगी नहीं, शास्त्र को भी छोड़ देंगे, भविष्य में पतन होगा। तो रजोगुणियों को काम्य कर्म बताना चाहिए, ऐसा काम्य कर्म कि इस हाथ से दो, इस हाथ से लो। तो दृष्ट फल हमारे, जैसे योग दर्शन की महिमा हमने गा दी कि यम से लेकर के समाधि पर्यंत जो साधन है उनका फल इस जीवन में मिलता है। इसलिए नास्तिक श्रोमण भी योग दर्शन को माने बिना, योग को माने बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार से सिद्धि, सुख, मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन, ये सब शास्त्र में जो दृष्ट फल बताए गए हैं उनको हम प्रस्तुत करेंगे। और वर्तमान विधा से जो भी दृष्ट फल पाठ करना चाहते हैं, दृष्ट फल के विपरीत विस्फोट हो जाता है। विकास को हम भौतिक विधा से नहीं, आध्यात्मिक ढंग से हम कहेंगे। क्या आध्यात्मिक ढंग से? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के स्रोत विकृत कुपित न हो। पृथ्वी, पानी, अच्छा, काम की परिभाषा, अर्थ की परिभाषा, धर्म की परिभाषा, मोक्ष की परिभाषा ऐसे हम करेंगे शास्त्र सम्मत, जो सबके आकर्षण का विषय बनेगा। तो कौन नहीं मानेगा? पूरा विश्व, मैं तो समझता हूँ कि पूरा विश्व सनातनी हो ही सकता है, हिंदू अपने को कहे या न कहे, क्योंकि हमारे पास दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधने की वो विधा है जिस विधा को कोई नकार नहीं सकता। मैंने उदाहरण दे दिया, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। दुखों की हानि कौन नहीं चाहेगा, सिद्धि कौन नहीं चाहेगा, सुख कौन नहीं चाहेगा, शांति कौन नहीं चाहेगा। तो शास्त्र सम्मत फल को सब चाहते हैं। अब उस फल को प्राप्त करने के लिए हम धीरे धीरे अगर विधा शास्त्र सम्मत निकाल के बताते जाएंगे तो पूरा विश्व बिना लाठी गोली बम बारूद के सनातन वैदिक सिद्धांत में आस्थान्वित होगा। और भी मैं एक संकेत कर दूं, अभी क्या हुआ, वाजपेयी जी, हमने पहले 4 दिनों तक विज्ञान पर सम्मेलन रखा था यहाँ, फिर 3 दिनों तक अर्थ पर, फिर राजनीति पर रखा, अभी गणित पर सेमिनार में बोलना है यहीं से, और पहले भी रख चुके हैं गणित पर हम। तो लोगों को क्या हुआ, मुझे अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि शास्त्र में आस्थान्वित विश्व हो। ये भी एक विचित्र बात है विज्ञान पर। और एक विचित्र बात है, सुप्रीम कोर्ट में संविधान पर मेरा वार एसोसिएशन में प्रवचन हुआ है, हाई कोर्ट इलाहाबाद में हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अपनी ख्याति के लिए नहीं, लोगों की आस्था कि हमको संविधान भी चाहिए तो वेदादि शास्त्र सम्मत अर्थ पर भी प्रवचन किया गया है।
इसका मतलब क्या हुआ है? इसका अर्थ गणित पर प्रवचन हुआ है। मैंने बताया वैदिक गणित, पूरा विश्व आज का वैदिक गणित के 25 पृष्ठ पर ही मेरे कंप्यूटर में 1542 पृष्ठों की सामग्री केवल वैदिक गणित के 25 पृष्ठ की व्याख्या में है। 400 पृष्ठों की व्याख्या का अवसर मिले तो शायद 15-20 हजार पृष्ठों में अद्भुत गणित के तथ्य होंगे। इस ढंग से अभी आवश्यकता है कि गणित चाहिए, ये लो। भोजन विज्ञान चाहिए, कृषि विज्ञान चाहिए, लो शास्त्रों से। रक्षा विज्ञान चाहिए, लो। अगर भारत के रक्षा मंत्री हमारे परिचित हैं, लेकिन मंत्री लोग किसी के परिचित नहीं होते। रक्षा के दृष्टि से भी अगर ये बात करें, भारत अभेद्य हो जाए, केवल 5 वर्ष में पूरे भारत को स्वावलंबी बनाया जा सकता है अगर वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से अर्थ को परिभाषित और क्रियान्वित किया जाए। इसका मतलब इस समय वेदादि शास्त्रों के प्रति आस्थान्वित करने के लिए वो जो मेरा वाक्य है, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तब बनाया होगा। कितने वर्ष पहले? 62 वर्ष 63 वर्ष पहले बनाया था यह। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के जितने प्रकल्प हैं सनातन शास्त्र के अनुसार सबसे उत्कृष्ट आजकल भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? गणित चाहिए, लो। वैदिक विधा से गणित लो। चमत्कार दिखा दिया या नहीं इस पीठ के शंकराचार्य महाभाग में? केवल 38 सूत्र हैं वैदिक मैथमेटिक्स में, 38 सूत्र। अब पूरा विश्व, कंप्यूटर की संरचना भी उन सूत्रों के आधार पर हुई। एकाधिकेन पूर्वेण एकन्यूनेन पूर्वेण। पूरा विश्व आज वैदिक मैथमेटिक्स कर रहा है। तो गोवर्धन मठ पुरी के एक शंकराचार्य जी ने क्या किया जी? वे सूत्र हमारे ग्रंथों में कहाँ कहाँ हैं, उनका आधार कहाँ है, इस पर भी हमने लिख दिया। शिष्यते से संज्ञा श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 3रा अध्याय 25वें श्लोक का एक अंश है। उन्होंने वेदादि शास्त्रों के आधार पर सूत्र बनाया। कुछ सूत्र ज्यों के त्यों लिया। कुल 38 सूत्र ने विश्व को चमत्कृत कर दिया। आज पूरे विश्व में गोवर्धन मठ पुरी का नाम है वैदिक गणित के नाम पर। ऐसे ही हम लोगों को क्या करना, बहुत परिश्रम करना होगा। फिजिक्स, पदार्थ विज्ञान, केमिस्ट्री, ये सब भी हमारे वेदादि शास्त्रों में क्या है? गणित पर तो अभी पूरा विश्व गोवर्धन मठ की ओर देख रहा है या नहीं? इसका मतलब किस दृष्टि से चाहिए तुम्हें? वायुयान का विज्ञान, क्या क्या विज्ञान? इसका अर्थ है कि हम लोगों को परिश्रम करना पड़ेगा। और भी एक बात है, ये जो अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, अर्थशास्त्र आदि के विद्यार्थी हैं, उनको बुला करके वो अपने भावों को रखें। वहाँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, यहाँ क्या है, तालमेल बैठा करके जो विभाग आजकल चल रहा है 32 विद्या 64 कला, उसी में और 4 चांद लगाने की आवश्यकता है। जब हम वेदादि शास्त्रों का इस ढंग से क्या करेंगे, व्याख्यान करेंगे, वेदादि शास्त्रों के महत्व को इस ढंग से ख्यापित करेंगे, पूरा विश्व क्या होगा जी? सत्य का पक्षधर होगा। और एक विचित्र बात है, आतंकवाद का भी समापन हो जाएगा। अंत में आतंकवाद से ही आज का प्रवचन पूरा करूं क्या? आतंकवादियों का स्वभाव मैं बताता हूँ। कोई आतंकवादी मेरा मित्र नहीं है, परिचित नहीं है, उनसे बहुत दूर हूँ, यहाँ कोई फटकते भी नहीं। लेकिन दुर्योधन आदि हुए, कंस इत्यादि जितने आतंकवादी होते हैं, उनके मन की भावना होती है उनको मारने वाला कोई प्राप्त हो। क्या मतलब? क्रोध जब आएगा तो अपने अंतःकरण को, आश्रय को पहले दग्ध करेगा या नहीं? आतंकवादी का आतंक उसको पहले जलाता है। अग्नि का स्वभाव क्या है? अभिव्यंजक संस्थान को दग्ध करता हुआ ही अग्नि तत्व प्रकट होता है। आतंकवादी दूसरे पर वार करे, सफल हो या न सफल हो, आतंकवाद उसके हृदय को पहले जलाता है या नहीं? प्रत्येक कंस का भी जीवन चरित्र हमने पढ़ा, रावण का, हिरण्यकशिपु का, हिरण्याक्ष का। उनकी प्रतीक्षा होती है कि कोई माई का लाल उनको मारने वाला हो, क्योंकि वो स्वयं उत्पीड़ित होते हैं। आतंकवादी, क्योंकि आतंकवाद क्या रहेगा, कहाँ रहेगा? हिंसा का ये सब अंतःकर इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते काम ऐसा क्रोध ऐसा। आतंकवादी को स्वयं उसका आतंक जलाता रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इन सब दृष्टियों से अगर हम आजकल 2-4 व्यक्ति बच गए हैं बीज रूप में, उनका काम होता है कला की दृष्टि से विचार करो तो कला, नृत्य की दृष्टि से विचार कर लो, क्या शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से विचार कर लो,
शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से विचार करेंगे तो आजकल के गाने वाले क्या सिद्ध होंगे? कुछ सिद्ध होंगे क्या? शास्त्रीय विधा से आप नृत्य करने हैं, शरीर में दर्द है, नहीं तो शास्त्रीय विधा से नृत्य करें तो आजकल के नर्तक को कोई देखना भी चाहेगा। हम लोग बचपन में अभिनय करते थे, मुसलधार वर्षा में भी कोई जाना नहीं पसंद करता था, मुसलधार वर्षा में भी अभिनय को देखता था। हर क्षेत्र में इस समय अपनी ख्याति के लिए नहीं, हर क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में ये दिखाना चाहिए कि वेदादि शास्त्र को छू, जिस विद्या को, जिस कला को वेदादि शास्त्र छू ले, उसी में 4 चमत्कृति ला के रख दे। विवाह का प्रकल्प देखो, यहाँ तलाक का कोई प्रश्न ही नहीं है क्या? यहाँ तलाक का कोई प्रश्न ही नहीं है। विवाह को देखो, जो भी देखें। तो आज के प्रवचन का सार निकला कि हर दृष्टि से हिंदू राष्ट्र संघ का अर्थ क्या हुआ? जो पवित्र सनातन विचार हैं, किस दृष्टि से? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय को लेकर, परलोक को लेकर, जीवात्मा को लेकर, सृष्टि की संरचना, तत्व की गणना को लेकर, जीवन को परिष्कृत करने की दृष्टि से, आहार विहार की दृष्टि से, हर दृष्टि से इतना उज्ज्वल सुव्यवस्थित है कि पूरा विश्व उस पर लट्टू हुए बिना नहीं रह सकता। एक संकेत करूं, अभी जो 50 देशों के, झाजी के प्रयास से 50 देशों के व्यक्ति बोले, 100 के लगभग, झाजी को नींद आ रही है, 52 देशों के प्रतिनिधि बोले, उनसे हमको शिक्षा मिली, वे सब भारत में हिंदुत्व की स्थिति को लेकर, शासन तंत्र की स्थिति को लेकर सब रो रहे थे। एक प्रकार से भारत से उनको पोषण नहीं प्राप्त हो रहा, नहीं तो 25 देश तो हिंदू राष्ट्र अपने आप को स्वयं ख्यापित कर दे। भारत में हिंदुत्व की ग्लानि को देखकर, शासन तंत्र की दिशाहीनता को देखकर, अज्ञता को देखकर, जड़ता को देखकर, सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता को देखकर अन्य देशों के हिंदू बहुत व्यथित हैं। इसलिए हमने संकेत किया कि हर प्रकार से अगर हम सनातन सिद्धांत को कला की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से ख्यापित करेंगे, पूरा विश्व हमको मानता है। माने एक विचित्र बात है, हमें क्या, हमको पूरा विश्व मानता है, हमको माने सनातन सिद्धांत को पूरा विश्व मानता है। हमारे हृदय में उदारता नहीं कि अपने सिद्धांत की उदारता को समझ सके। हमारा सिद्धांत सार्वभौम है, इसको समझने की कमी भारत में आ गई। नहीं तो पूरा विश्व, जो यहाँ से गए, जिनके पूर्वज यहाँ से गए, सब के सब, यही नहीं, अंग्रेज आदि भी, हमारे पास तो गणितज्ञ आए, विदेशी गणितज्ञ भी आए, उन्होंने कहा हम लोगों के पास 1% गणित है तो आपके पास 99% और अधिक है। इसका मतलब किसी भी चीज़ में, विज्ञान को लेकर भी पूरा विश्व हमारा अनुगमन करने के लिए तैयार है, बिना लाठी गोली बम बारूद के। एक विचित्र बात है जी, एक संस्मरण सुना दूं। बुश महोदय, उनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये बुश महोदय जब दोबारा राष्ट्रपति होने वाले थे, एक वाक्य बोल दिया उन्होंने। हमने सोचा कि क्रिश्चियन तन बवाल मचाएगा। क्या बोला मालूम है? मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी जन्मजात आस्था है, लेकिन बाइबल का सृष्टिपरक जो सिद्धांत है उसमें आस्था नहीं है, विज्ञान ने उसको निरस्त कर दिया। हमने सोचा कि इस व्यक्ति को मारना दें, क्रिश्चियन, स्वयं वो क्रिश्चियन, चुप। भारती कृष्ण जी महाराज का एक ग्रंथ है सनातन धर्म, अंग्रेजी में है, हिंदी अनुवाद भी हमारे यहाँ से हुआ है। उन्होंने लिखा कि बाइबल से गीता का अंश हटा लो, कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं। हमारी बात छोड़ दीजिए, भारती कृष्ण जी महाराज की बात छोड़ दीजिए। बुश ने कहा, कोई माई का लाल कह सकता है, सिद्ध कर सकता है? गीता में 700 श्लोक हैं, आधुनिक विज्ञान ने उनकी मान्यताओं पर पानी फेर दिया, कोई कह सकता है? 700 श्लोक छोड़ो, नासदी सूक्तम में वाजपेयी जी 10म मंडल में केवल 7 मंत्र है। 700 श्लोक की बात छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में सृष्टि की संरचना पर जो आजकल विचार होता है, नासदी सूक्तम को चुरा के या मन में रख के ही विचार होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? नासदी सूक्तम 700 श्लोक भी नहीं, 7 मंत्रों में जो सृष्टि की प्रक्रिया है, सृष्टि का रहस्य है, उसका अतिक्रमण करके सृष्टि विज्ञान किसी के जीवन में संभव ही नहीं है। तो हमने एक संकेत किया, कला की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से, लोक की दृष्टि से, परलोक की दृष्टि से,
स्वावलंबन की दृष्टि से, हर दृष्टि से सनातन सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है, एकमात्र उत्कृष्ट है। और सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से विश्व स्तर पर उसके स्वरूप का प्रकाशन हो और व्यवहार में उतारने की विधा का प्रकाश डाला जाए। पूरा विश्व हमारा है, कहीं से तो कोई हमारा विरोध नहीं होता। क्यों नहीं होता विरोध? अरे मन में भी किसी का हित नहीं चाहता, मन में भी किसी का हित नहीं चाहता, सबके हित का मार्ग। तो आज के प्रवचन का सार हुआ, हितैषी, हितज्ञ, हित करने में तत्पर और समर्थ। क्या सनातन सिद्धांत की क्या विशेषता है? सनातन महर्षियों की क्या विशेषता है? सबके हितैषी, सबके हितज्ञ, हित को जानने वाले भी, सबके हित में तत्पर और सबके हित में समर्थ। अंत में सप्तद्वीपा पृथ्वी पर एक क्षत्र सम्राट थे या नहीं? कौन? अम्बरीश इत्यादि। बुरा न मानो होली है। कौन सा संविधान लागू था जी? वाजपेयी जी ने कौन है? मोदी जी महाराज। कौन सा संविधान लागू था? आंखें खुल जाएंगी। हमारे मोदी जी हों, आदित्यनाथ योगी हों, जो भी हों, भूतपूर्व वर्तमान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व भारत का यशोगान गाते हुए गाते नहीं ना। उनसे पूछा जाए कौन सा संविधान लागू था जी? भगवान राम के राज्य का आप वर्णन करते हैं, राम राज्य का कौन सा संविधान लागू था? युधिष्ठिर जी के राज्य का, धर्मराज का, विक्रमादित्य जी के शासनकाल की आप प्रशंसा करते हैं, चंद्रगुप्त के शासनकाल की आप प्रशंसा करते हैं। कौन सा संविधान लागू था जी जिसको आप गाली देते हैं? मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण मनुस्मृति के वचन उद्धृत हैं या नहीं? वाल्मीकि रामायण से प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति है या नहीं? एक विचित्र बात है, भारत का यशोगान करने वाले आर्य समाजी सज्जन तो मनुस्मृति को मानते हैं, कुछ लोग अपने ढंग से नहीं मानते। भारत का यशोगान करने वालों को ये सोचना चाहिए संविधान के आधार पर भारत में शासन तंत्र था ना। वो संविधान कौन था जिसको आप गाली देते हैं, जिसकी होली मनाते हैं, जिसको जलाते हैं? मुक्तानंद जी अब जीवित होंगे या नहीं, संत समिति वाले मनुस्मृति को जला करके आए थे वामदेव महाराज के पास। देखो, मनु का अर्थ होता है मंत्र, मनु का अर्थ होता है मंत्रवेत्ता, मनु का अर्थ होता है मंत्र दृष्टा। भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा? वेदों ने क्या बताया? वेदों ने क्या बताया? मनु ने जो कहा सब मंत्र है। भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा? पहले और 12वें अध्याय में धर्म का, ब्रह्म का वर्णन है, बीच के 10 अध्याय में धर्म का वर्णन है। मनु को धर्म और ब्रह्म को हटा लीजिए, ब्रह्म विद्या और धर्म विद्या, मनु को हटा लीजिए, माने धर्म और ब्रह्म का ज्ञान हटा लीजिए, विश्व में क्या रहेगा? जिसको आप गाली देते हुए अघाते नहीं, उस मनुस्मृति को संविधान मान करके ही तो धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा हुई या नहीं? तो आजकल के व्यक्तियों के जीवन में नाम भी नहीं सुना होगा या केवल नाम सुन के मनु को गाली देते हैं, मनुस्मृति को। देश काल परिस्थिति को हम लोग जानते हैं। जिसको आप गाली देते हो एक और प्रशंसा करते हो, रामराज की प्रशंसा करते हो, धर्मराज की प्रशंसा करते हो। संविधान कौन था उस समय जी? ये बोलो ना, इस समय का संविधान था क्या? मनु का संविधान ही लागू था या नहीं? चक्रवर्ती नरेंद्र हुए, अच्छा उस संविधान को मानने। और मैं पूछता हूँ, भुवा स्व महाजना तप सत्यम, आपके संविधान के अनुसार इन लोकों में किस लोक में व्यक्ति की गलती होगी? आज अगर कोई भौतिकवादी भारतीय धारा में बहने वाला मरेगा तो इनमें किसी लोक में उसकी गति होगी क्या? भूवा लोक में कौन संविधान उन्नत है नहीं? आर्थिक दृष्टि से उत्कर्ष है या नहीं? आज का व्यक्ति मरेगा भौतिकवादी, भूवा लोक की प्राप्ति होगी, स्वलोक की प्राप्ति होगी, महालोक की प्राप्ति होगी, जनोलोक की प्राप्ति होगी, ऊपर के लोगों की प्राप्ति होगी। कहाँ जाएगा वो? भगवान शंकराचार्य ने लिखा है मरने के बाद वो सांप बिच्छू होगा या पीपल इत्यादि का पेड़ हो गया तो बहुत मान लो। स्थावर प्राणी को प्राप्त होगा या जंगम प्राणी को प्राप्त होगा तो मलमूत्र का कीड़ा होगा। आप वेदांत शास्त्रों को नहीं मानोगे तो अधोगति ही अधोगति है, लाठी गोली की बात नहीं है। दार्शनिक ढंग से विचार कर लो, वैज्ञानिक ढंग से विचार कर लो। तो आज के प्रवचन का सार क्या हुआ? भले व्यक्ति हो, अगर ज्ञान और कर्म में चमत्कृति लाना चाहते हो, वो ज्ञान वो कर्म जो आपके जीवन में 4 चांद लगावे, पूरे विश्व में 4 चांद लगा दे और शरीर छोड़ने के बाद भी आपको
कहाँ ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, कहाँ तक जी वैकुंठ चर्चा हो तो, और नहीं तो जीवन काल में ही मुक्त बना दे, मृत्यु जड़ता दुख के चपेट से मुक्त कर दे, उसी का नाम सनातन सिद्धांत है। हर हर महादेव।